हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट आराधना सिंह। मेरा ये वीडियो उन संघर्षपूर्ण एडवोकेट का है जिनकी नई नई वकालत होती है, जिन्हें एक सीनियर की ज़रूरत होती है। काफ़ी चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए लेकिन पता नहीं होती है, और वो चीज़ें पता करने के लिए उन्हें अपनी लाइफ के 3, 4, 5 साल देने पड़ते हैं। उसके बाद भी शायद उन्हें लगता है कि नहीं, अभी भी हमें जानकारी नहीं है। तो आज ये आप वीडियो जो देखेंगे उसमें आज आपको पता चलेगा कि हमें किस तरह से अपना काम करना चाहिए जिससे हमें आगे चल के रोना ना पड़े। ठीक है, तो देखिए, ये मान के चलिए हर एडवोकेट की सबसे पहली ज़रूरत होती है एक सीनियर को करना। स्टार्टिंग में आपको एक सीनियर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप एक अच्छा काबिल एडवोकेट देखें जिसके पास काम हो, अच्छा खासा काम हो। तो जहाँ काम होगा वहीं से आपको काम आएगा। तो सबसे पहले आप एक अच्छा सीनियर अपने लिए देखिए, ठीक है। फिर उनके साथ आप प्रैक्टिस में जुड़िए। हाँ, हो सकता है कुछ सीनियर साहब हैं अपने कुछ पर्सनल काम भी करवाते हैं, तो उससे गुरेज करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, हो सकता है आपकी सोर्स ऑफ इनकम वहाँ ना हो या बहुत कम हो, ठीक है। आप इसकी चिंता मत कीजिए। ये वीडियो आप देखेंगे, आपके जो 3, 4, 5 साल बर्बाद होने वाले थे या आपको लगने वाला था कि वेस्ट हो गया, वो चीज़ें आप 1 साल में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। बस आपको मेरी बातों पे ध्यान देना है कि आपको कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक सीनियर एडवोकेट को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप सिर्फ उनके घरेलू काम तक ही सीमित ना रहें। आपको अपना काम जो है उसमें लगातार फोकस करना है, ठीक है। और फोकस करने के साथ साथ आप जाइए उनके साथ कोर्ट जाइए, उनके काम देखिए, ठीक है। उनकी ड्राफ्टिंग देखिए, उनकी फाइलिंग देखिए, उनकी रिपोर्टिंग देखिए, उनकी आर्ग्यूमेंट देखिए, फिर उनका ऑर्डर देखिए। हमें सिर्फ इतना नहीं देखना होता है कि हाँ उनके साथ साथ गए, भाई वकील बन गए हैं, गए हम भी साथ में और उनके साथ साथ लगे रहे। हाँ, वकील साहब ने, हमारे सीनियर साहब ने बहस की, वो देखा, तारीफ़ की, ये निकल है ना जी ना, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इतने से काम नहीं चलना है। आपको अपने सीनियर साहब के साथ बिल्कुल साई की तरह रहना है। वो कैसे क्या क्या करते हैं उस चीज़ की पूरी प्रक्रिया आपको ध्यान से देखनी है। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा पहले से ही, तभी आप 5 साल का काम 1 साल के अंदर सीख जाएंगे और बहुत अच्छे से आपको लगेगा हाँ वाकई में अब मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गया हूँ। वैसे तो सीनियर साहब का आशीर्वाद ज़िंदगी भर बना रहे, यही अच्छा है, मगर आप सेल्फ डिपेंडेंट जितनी जल्दी हो जाएं उतना आपके लिए अच्छा होगा, आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। तो ठीक है, आपने सीनियर साहब को ज्वाइन किया, उनके साथ आप गए, कोर्ट गए, उनके आर्गूमेंट देखी, सब कुछ कोर्ट का काम करने के बाद आप घर आए, आपने उनका चैम्बर ज्वाइन किया। अब चैम्बर में आपको देखना है उनकी ड्राफ्टिंग, उनकी प्लीडिंग, ठीक है, वो लिखाते कैसे हैं, उनकी फ़ाइलें पढ़िए आप अच्छे से। फ़ाइल पढ़ने के अलावा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं विशेष बोलना चाहूँगी कि उन्हें अपनी, मतलब हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें उस पर गर्व है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें उसके साथ साथ एक इंटरनेशनल लेवल की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि हमारी ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, ये सारा आर्गूमेंट, ये सारा सब कुछ आपका थ्रू आउट इंग्लिश में ही होगा। तो अगर जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप उधर अपना प्रिपेयर करिए, वो भी 6 महीने में वो अच्छी हो जाएगी। लिखने, पढ़ने, सुनने लायक आप अपनी इंग्लिश कर लीजिए। उसके अलावा आप जो सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट निकलते हैं, जो लैंडमार्क होते हैं, ठीक है, उन पे आप थोड़ा स्टडी कीजिए, उनको थोड़ा टाइम दीजिए, वो पढ़िए। हम लोग का होता है क्या, हम लोग सीनियर के साथ जुड़ गए, साई की तरह रहे, आगे पीछे लगे रहे, घर आए, घर आके थक के सो गए, नहीं जी, आगे बढ़िए उससे आप, ठीक है। सीनियर के साथ लगना कंपलसरी है, 1 साल तक तो आप बिल्कुल समझिए वो आपके देवता हैं, उनके साथ आप लगे रहिए। उसके बाद जब आप घर आइए तो आपको ये भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट कौन कौन से हैं, उनकी थोड़ी स्टडी कीजिए। जब आप कोई फ़ाइल अपने सीनियर साहब की पढ़िए तो उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि इसमें कौन सा जो है, इस आप बल्कि सर्च कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के ने इससे रिलेटेड या इस सेक्शन से रिलेटेड क्या क्या कहा है, जो आपके फेवर में हो उन ऑर्डर को आप कलेक्ट कीजिए और अपने सीनियर साहब को दिखाइए, उन्हें बताइए, तो उन्हें भी लगेगा हाँ बंदा जो है
बढ़िया मेहनत कर रहा है, उनकी भी हेल्प होगी। आप ये हेल्प कर सकते हैं अपने सीनियर साहब की जजमेंट ढूंढने में, ठीक है। अच्छा चलिए, ये तो हो गया चैम्बर की बात। आप गए कोर्ट। कोर्ट जाने पे आपको कई तरह की दिक्कतें आती हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, फ्रेश क्या है, लिस्ट क्या है। मैं बहुत ही शॉर्ट लेकिन बहुत अच्छे से कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए ये भी बता दूं, नहीं तो ये चीज़ समझने में ही लोगों को महीनों लग जाते हैं। देखिए, फ्रेश होता है, फ्रेश केस वो होता है कि आपने जो दाखिल किया है उसमें अभी तक कोई बहस नहीं हुई है, पहली बहस होनी है, वो होते हैं आपके फ्रेश केस, ठीक है। दूसरा आता है लिस्टेड। लिस्ट केस कौन से होते हैं? लिस्ट केस जिसमें एक दो बार बहस हो चुकी है, वो थोड़े से पुराने केस हो गए, उनको बोलते हैं लिस्टेड केस। सप्लीमेंट्री केस क्या होता है? मान लीजिए उसमें बहस हुई, फ्रेश फाइल आपने फाइल की, एज फ्रेश आपका लगा, बहस की, अब उसमें कुछ कागज़ आपको और लगाने हैं जो आप नहीं लगा पाए, आप पे अवेलेबल नहीं था, या जो भी है, तो वो लगाने के लिए आप कोर्ट से परमिशन मांगते हैं कि लॉर्डशिप हमें थोड़ा टाइम दीजिए, ये पेपर हमें अभी सबमिट करते हैं। तो वो केसेस आते हैं एज ए सप्लीमेंट्री केस, ठीक है, तो उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री केसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनलिस्टेड, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं जो कोर्ट अपने मर्जी से डेट लगा देती है कि चलिए इस डेट पे इन्हें बुला लीजिए, उन्हें बुला लीजिए, आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, तो वो लगते हैं अनलिस्टेड, जो कि टाले नहीं जाते हैं, ज़रूर उस दिन आर्ग्यूमेंट होती है उस पर। तो वो हो गए आपके अनलिस्टेड। इस तरह से आपको पता चल गया फ्रेश केस क्या है, लिस्ट क्या है, सप्लीमेंट्री केसेस क्या हैं और अनलिस्टेड केसेस क्या हैं। ओल्ड केस बताने की ज़रूरत नहीं, सब जानते हैं ओल्ड केस क्या है, ठीक है। अब आप आइए, आपने सीनियर साहब से जो सीखा वो सीखा, उसके अलावा जो सीनियर साहब के क्लर्क होते हैं वो भी आपके गुरु के बराबर हैं, उन पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। क्यों? सीनियर साहब ने ड्राफ्टिंग की, प्लीडिंग की, ये सब आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट की वो भी आपने देखा, ठीक है। लेकिन ड्राफ्टिंग प्लीडिंग के बाद जब फाइल तैयार की जाती है, वो कैसे तैयार की जाती है, एक फ़ाइल में किस तरह की फ़ाइल में, किस तरह की पिटीशन में कितनी कॉपी बनती हैं, कितना कहाँ कैसे कौन सी टिकट लगाई जाती है, ये पूरा एक बड़ा प्रोसेस है जो कि हमें कोई अलग से बताता नहीं है, लेकिन हमें सीखना पड़ता है। पता चला हम सब कुछ सीख गए, यहाँ से हम अननोन हैं, तो ये चीज़ें हमें साथ ही साथ, अगर आप साथ ही साथ सारी चीज़ें वॉच करते रहेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और 1 साल के अंदर आप खुद को ऐसा महसूस करेंगे कि हाँ, अब मैं सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान देना है, अगर आपके क्लर्क साहब बोलें कि भाई ये देख लो, वो देख लो, तो उस पर भी आप थोड़ा गौर करें। ये मत सोचे कि अरे ये तो क्लर्क है, कल के दिन मेरे अंडर पे भी काम करेगा, इसका नहीं मुझे देखना है ना, वो भी आपका गुरु है, उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसका भी काम वही है जो कल को आपको करना है, ठीक है। तो उससे भी आप नॉलेज लीजिए, और ये सारा समग्र किया हुआ नॉलेज आपको 1 साल के अंदर इस काबिल बना देगा कि आपको कहीं किसी के अंदर कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। बाकी हर किसी को बीच बीच में अपने सीनियर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, वो सिलसिला ज़िंदगी भर चलता रहता है, ठीक है। इंसान ज़िंदगी भर जिस तरह सीखता रहता है, उसी तरह ये भी सिलसिला चलता रहता है। मगर अगर आपने मेरी बताई हुई बातों पे गौर किया, ठीक है, और आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तो ये मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप 1 साल के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस, खुद की प्रैक्टिस शुरू होगी। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ मैं और कहूँगी कि वकील का पेशा एक व्यवहारिक पेशा होता है, तो आपको कूप मंडूक होके नहीं रहना है इसमें कि हाँ भाई हम काम सीख रहे हैं, बस हम यहीं तक लिमिटेड हैं ना, बिल्कुल नहीं। आपको उसके आगे देखना है, आपको व्यवहार भी अपना बनाना है, अपने सीनियर्स जितने भी हों, जो भी हों, उनके साथ आपका अच्छा संबंध होना चाहिए, आपके आस पड़ोस में जो चल रहा हो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और आपके आसपास या जहाँ भी आप जाएं सबको पता होना चाहिए कि ये बंदा एडवोकेट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए और अपने करियर की शुरुआत कीजिए। निश्चित तौर पे आप 1 साल में इस लायक हो जाएंगे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी और आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी सीनियर्स का आशीर्वाद लाइफ टाइम तक बना रहे, ये हम सब के लिए अच्छा होता है। ओके, जय हिंद।